पलवल सिटी थाना क्षेत्र के पातली खुर्द गांव में सन्नाटा पसरा है, लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़ी अनहोनी की गवाही दे रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में ऐसी भिड़ंत हुई कि गांव जंग का मैदान बन गया। देखते ही देखते दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। एक पक्ष के घायल प्रदीप का आरोप है कि वे अपने घर पर शांति से बैठे थे, तभी दूसरे पक्ष के हमलावरों ने उन पर धावा बोल दिया। इस अंधाधुंध फायरिंग में सीतू और प्रदीप को गोलियां लगी। सीतू की जांघ में गोली लगी है, जबकि प्रदीप के बाएं हाथ को गोली चीरती हुई निकल गई। सारी घटना एक सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये चोट लगी है आपको, किस चीज से लगी चोट? गोली मारी है। गोली लगी है बाजू में लगी। मारी किसने थी? जोगिंदर, चंद्रपाल, राजकुमार, मनोज, मनीष, अरुण, गौरव, सौरभ, बहुत जने जी, 20-22 जने। क्या झगड़ा क्या था? कोई झगड़ा ना जी, हम तो घर बैठे हैं। हमारे सीसीटीवी फुटेज है कि हमारे पास सीसीटीवी लग रहे हैं। हमारे घर आके मारी, हम का कहीं गए। दूसरे पक्ष को कई लोगों को चोट लगी है। दूसरे पक्ष वाले हमारे घर आए, जब घर आके हमारे मारी है जी गोली। चलो हम सॉरी यार। ये रिश्तेदार है हमारे। एक सौरभ में गोली लगी है, वो हाथ पैर तोड़े सौरभ के। रणवीर में गोली लगी है किस बात को लेकर? और गौरव में लगी है। किस बात को? लोगों को गोली आपसी रंजिश है। कैसी हालत है तीनों की? अब तो ये हॉस्पिटल जाके पता लगी, सर्वोदय में एडमिट है। जिनको यहाँ लाया गया तो उनके क्या क्या नाम है? उनके तो पता नहीं। हमारे पेशेंट नकुल है, उनके हमें नाम न पता। तस्वीर का दूसरा पहलू भी बेहद खौफनाक है। नागरिक अस्पताल में भर्ती दूसरे पक्ष के घायल नकुल की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। नकुल का आरोप है कि जब वह बाइक से जा रहा था, तब उसे घेरकर बेरहमी से पीटा गया। नकुल के दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं। क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब हमलावरों ने उसकी उंगलियों के नाखून तक उखाड़ने की कोशिश की। इस खूनी संघर्ष में गौरव, सौरभ और रघुवीर भी लहूलुहान हुए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है और किस क्या क्या नाम है? झगड़ा कुछ नहीं जी, ये नए बच्चे हैं और इनका गांव के बाहर ही मेन रोड पे मकान है। हम अपने खेत में जाते तो घेर के मारते हैं, और ड्यूटी पे बंदे जो बच्चे ड्यूटी जाते हैं उनको इतनी भय बना रखी है कि ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, दादागिरी करते हैं जी। ड्यूटी पे से बंदे भी जाते हैं कमाने के लिए, और आते में पहले तो वहाँ बघौला कंपनी में मेरा भतीजा लगा हुआ है, वहाँ रास्ते में उसके साथ मारपीट की है। आपके साथ मारपीट हुई है? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो खेत पे जा रहा था अपने गेहूं कटाई करवाने के लिए, और रास्ते में दो गाड़ी खड़ी, दोनों गाड़ी में से एक साथ बाइक के आगे लगा के उतरते ही वारदात चालू की है। कौन कौन लोग थे? उधर वो नवीन था, और मेरे जब सोटे लगे तो मैं बेहोश हो गया हूँ, तो नवीन देखा मैंने, और ये क्या नाम है उसका, सतपाल, वो भी था, और अन्य 5-7 लोग और हैं। आपको चोट लगी है, हाँ जी। आपके साथी की चोट लगी है, क्या क्या चोटें लगी हैं, क्या क्या नाम है? मैं तो अपनी बता सकता हूँ जी। मेरे तो जंगल में डाल दिया है जी मार के। मुझे तो पुलिस वाले लेके आए वहाँ से हॉस्पिटल के लिए जी। मेरे तो घर के भी नहीं आने दिए। क्यों? रोड पे बाहर के बंदे कम से कम 30-40 हथियारों से तैयार थे जी वो। इसलिए मेरे दोनों पैर, दोनों हाथ और सर में चोट है मेरे। अच्छा, रंजिश किस चीज की थी? रंजिश कुछ नहीं, दारू पी के निकलने नहीं देते, गाली देते हैं, यही रंजिश नहीं, कोई जमीन का मैटर। इससे पहले कोई शिकायत की लोगों की आप लोगों ने? सर पहले भी शिकायत की है, फिर फैसले हो जाते हैं गाँवों में, परंतु इनको वही रंजिश है। इनको तो नए बंदे हैं, नए बच्चे हैं सभी। जो ये झगड़ा हुआ है पातली गांव में हुआ है। हमारे पास 3 पेशेंट आए हैं अभी। 2 पेशेंट है जिनको गन शॉट इंजरी है, जिनको गोली लगी है, और एक फिजिकल असॉल्ट का पेशेंट है जिसके साथ मारपीट हुई है। गोली कहाँ लगी है? किस पेशेंट? एक C2 पेशेंट है जिसको यहाँ पे गोली लगी है, ऐसे थाई में लगी है, ऊपर राइट थाई में। और एक जो पेशेंट है दूसरा, शायद उसका नाम है क्या, प्रदीप पेशेंट है, उसको राइट आर्म में लगी है। एक एक गोली दो? हाँ, एक एक। क्या उपचार हुआ है? उसका एक की हमने गोली रिकवर कर लिया, और एक को वैसे ही पेनिट्रेटेड हो गई थी, आर पार हो गई थी।
जो तीसरा पेशेंट है उसको कहाँ कहाँ चोट? उसको बहुत ज़्यादा चोट है, पूरे बॉडी में ही है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं उसको। स्थिति कैसी है? स्थिति सीरियस है दोनों। यहाँ से फिर आगे रेफर कर दिया है? हाँ, अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट करके आगे रेफर। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुरानी रंजिश के इस चक्रव्यूह ने कई हंसते खेलते नौजवानों को अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इन हमलावरों पर कितनी जल्दी शिकंजा कसती है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।